नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 2 है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली 6.3 चल रही है उसको डिस्कस करने से पहले आप इस प्रश्नावली का मैंने जो समरूपता के नियम हैं उनका एक अलग से वीडियो बनाया मैंने, है ना। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले उसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद ये प्रश्नावली आप सॉल्व करें। तो क्या है कि वहाँ पर जितने भी जो रूल है समरूपता के मैंने वो वहाँ पर समझा दिए और उसके आधार पर ही आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं, है ना। तो अभी आप पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद में ये सारे के सारे सवाल आप इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपका ये बोला गया बच्चों कि आकृति में त्रिभुज DODC, OD और C, त्रिभुज OBA, OB और A दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो और कोण BOC आपका 125 दे दिया, BOC 125 दिया, और कोण CDO आपका 70 डिग्री है। तो अपन को एक तो DOC ज्ञात करना है, DOC माने एक, अब देखो आपका मैं इस प्रकार से अलग पेन से बता देता हूँ। एक तो आपका ये वाला कोण ज्ञात करना है, एक DCO एक ये वाला कोण ज्ञात करना है, और एक OAB, OA और B ये वाला कोण ज्ञात करना है। तीनों कोण ज्ञात करने हैं अपन को, ठीक है ना बच्चों। तो बस अपन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अपन मान लेते हैं, यहाँ पर मानते क्या है, यहाँ दिखा है कि DOB एक सरल रेखा है, DOB एक सरल रेखा है। तो बच्चों डीओबी एक सरल रेखा है, और जब कोई भी सरल रेखा होती है तो उसके ऊपर बनने वाले जो कोण है, देखो बच्चों अच्छे से देखो यहाँ पर, तो इस प्रकार सरल रेखा है तो 125 और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि कोण DOC प्लस 125 बराबर 180, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे कोण DOC चाहिए, तो वो हो जाएगा 180 माइनस 125। यदि 180 में से यदि मुझे 55 घटाना है तो कितना शेष रहेगा बच्चों, 55 डिग्री रहेगा। तो कोण DOC मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री आ गया। DOC बराबर 55 डिग्री, ये आपका 55 डिग्री आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यदि आपको बात करूं तो ये आपका त्रिभुज दिख रहा है ODC, त्रिभुज ODC में, इस त्रिभुज में देखो बच्चों कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। तो बिल्कुल अपन ये लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर भी तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो एक तो आपका 70 डिग्री हो गया, एक आपका कितना हो गया बच्चों, 55 हो गया, और एक आपका कोण हो गया DCO, कोण DCO बराबर 180। तो 70 और 55 को जब जोड़ूंगा तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। DCO बराबर 180, तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125 हो जाएगा। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा, 55 डिग्री रहेगा। तो DCO कोण भी आपका कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, देखो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नीचे कर सकते हो। यहाँ पर एक बात दी उन्होंने कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। त्रिभुज ODC, त्रिभुज OBA। तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं की अनुपात बराबर होगी। तो यहाँ पर अपन केवल कोण की ज़रूरत है, तो कोण बराबर देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये O से D की तरफ गया और ये आपका O से B की तरफ गया, O से B की तरफ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करूँ तो ये O से D और उसके बाद में C, और ये आपका O से B गया। इसका मतलब देखो बच्चों, ये O से D गया तो ये कोण D पर जो बनने वाला कोण है वो आपके कोण B के बराबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर O से D से C गया, तो इसमें कहाँ जा रहे हैं अपन, कोण O से B और B से A जा रहे हैं। इसका मतलब कोण C और कोण A आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि कोण OAB बराबर कोण DCO। तो अपन जानते हैं बच्चों कि
कोण ओ ए बी जो है वो डी सी ओ के बराबर हो जाएगा। डी सी ओ कितना बच्चों 55 डिग्री है। तो बस इस प्रकार से मैं क्या लिख देता हूँ 55 डिग्री। तो बस अपने पास में तीनों चीज़ें प्राप्त हो गई। कौन कौन से कोण पूछ रहे थे बच्चों? एक तो कोण डी ओ सी कितना आ गया 55 डिग्री। एक आ गया आपका डी सी ओ, ये भी कितना है बच्चों 55 डिग्री है ना। और एक आपका पूछ लिया कोण ओ ए बी बराबर, ये भी कितना है 55 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है बच्चों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अपने यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इस वीडियो से आपको कोई लाभ मिल रहा है, तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।